जी, तो कैसे लग रहे हैं? है ना एकदम बाज़ारी कड़क दिखाई देने वाले फ्राई नान और आप भी ऐसे ही बना सकते हैं, वो भी घर पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। ये देखें जी, मैंने आलू, प्याज़ और हरी मिर्च काट लिया। आलू को बिल्कुल भुजिया की आलूओं की शेप में काट लिया और ये मैंने बेसन डाला, सूखा धनिया क्रश करके डाला और ज़ीरा डाला। अब मैं डाल रही हूँ नमक, थोड़ी-सी हल्दी, 1 पिंच और लाल मिर्च, ठीक है जी, पाउडर। और बेसन जो है ना, डालने से पहले आपने अच्छी तरह से छान लेना है और एक बात श्योर कर लेनी है कि बेसन जो है वो जालीदार नहीं होना चाहिए। अक्सर जाले वाला बेसन होता है, शॉप वाले जो है ना पुराना बेसन पकड़ा देते हैं, ठीक है। बेसन अच्छा होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। से क्या होगा कि हमारी जो मिक्सचर बनाएंगे ना वो लेसदार होगा, ठीक है। वरना ना तो इसके पकोड़े अच्छे बनेंगे, ना ये नान फ्राई अच्छा बनेगा, ना इससे कड़ी अच्छी बनती है अगर इसमें लेस ना हो। क्यों? उसकी उसकी पहचान यही होती है कि वो बेसन अच्छा नहीं है। शॉप वाले क्या करते हैं कि पुराना रखा हुआ बेसन पकड़ा देते हैं, उसको कह के लेना है कि हमें फ्रेश बेसन चाहिए। और अक्सर बेसन में ना मट्टी भी होती है, आप बेशक उसे छान भी लो, क्योंकि मट्टी तो छानी नहीं जाती, वो तो बेसन जैसी बिल्कुल बारीक होती है। तो छानने के बावजूद भी ना हंडिया में कड़ी बनाए या पकोड़े, तो नान वगैरह इसमें मट्टी मुंह में आती है, जैसे कीरक कीरक होती है ना। ये मैंने सूखी मेथी भी डाल दी, ठीक है। साथ साथ मिक्स कर रही हूँ, साथ साथ आपको मैं बता रही हूँ। तो आपने क्या करना है कि बेसन को चेक करने के लिए ना पानी में 1 चम्मच बेसन डालें और पानी डालें थोड़ा सा, और ऊपर ऊपर से बेसन को अलग कर लें और नीचे देखें कि मट्टी है, तो फिर वो बेसन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपने ये पहचान कर लेनी है, ओके। तो जाके आपने शॉपकीपर के मुंह पे मारना है ऐसा बेसन कि हमें ये नहीं चाहिए। इससे पहले कि हम पूरी हंडिया ख़राब करें, इससे पहले आप बेसन चेक कर लें, तो आपकी पूरी हंडिया बच सकती है। ये एक टिप हो गई आपके लिए। ये देखें जी, मैंने नान के ऊपर बेसन सारा लगा लिया है। फ्राई करने से पहले ही आप इसकी लुक चेक कर लें, बिल्कुल बाज़ारी कमर्शियली नान की तरह लग रही है। अब तो बाज़ार से जो है ना नान फ्राई 200-300 से कम नहीं मिलता। और अगर कोई अच्छा टॉप वाला जो है स्टॉल जो बड़ा फेमस है, जिसका नाम मशहूर हो, वो तो 400 तक भी फ्राई नान देते हैं। इसलिए बेहतर है कि अपने घर में साफ़ शफाफ तरीके से फ्राई नान बनाएं, बिल्कुल कमर्शियली तरीके से। अच्छा, नान अगर आपका पड़ा पड़ा सूख गया हो ना, सुबह का पड़ा है, तो एक दिन के नान का ही आप ये बनाएं। ये ना हो कि कल परसों का पड़ा है, तो वो तो वैसे भी ना खमीर हो जाता है, पेट खराब होने का डर होता है। तो इसलिए दिन में भी अगर पड़े पड़े थोड़ा सा सूख जाए, जैसे कि अब सर्दी स्टार्ट हो रही है, तो आपने नान को ना हल्का हल्का स्प्रे पानी से कर लेना, या हल्का छींटा पानी का मार ले। नरम करने के बाद आपने बेसन लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए आ गया फ्राइंग का मरहला। यहाँ आपने क्या करना है जी, ऑयल आपका गरम होना चाहिए, लेकिन काला स्याह सड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। गरम ऐसा हो कि गरम हो, बिल्कुल गरम, ठीक है। और उसके बाद जब हमने बेसन वाला साइड डालनी है ना, तो उसके बाद आपने चमचे नहीं मारने, हिलाना और लूना नहीं है, बस ऊपर से ना चिमटा या किसी चपटे चम्मच के साथ ना इसको ऊपर से प्रेस करके रखना है, यानी कि ऑयल की सतह के साथ लगा देना है और दरमियानी आंच कर देनी है, ना बहुत हल्की ना बहुत तेज़। अगर हल्की करेंगे तो ऑयल सारा जज़ब हो जाएगा नान के अंदर, बेसन के अंदर। और अगर स्लो करेंगे और तेज़ करेंगे, सॉरी, अगर तेज़ करेंगे तो सड़ जाएगा और आलू कच्चे रह जाएंगे। इसलिए दरमियानी आंच रखनी है। और आपने जब एक साइड पक जाए तो दूसरी साइड जब करेंगे ना, जिसके ऊपर बेसन नहीं लगा हो, तो उस पर आपने और हल्की आंच कर देनी है, क्योंकि उस पर तो बेसन पकने का कोई है ही नहीं, वो तो सड़ जाएगा। इसलिए जो बेसन वाली साइड है उसको आपने बहुत ज़्यादा मीडियम टू हाई रखनी है। और जब आप सादी साइड करेंगे तो उसमें बिल्कुल आपने हल्की आंच कर देनी है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा क्रंची सा हो गया। अब आप आवाज़ तो नहीं सुन सकते, लेकिन आप देख सकते हैं। और गर्म बहुत है, इसलिए मुझसे काटा नहीं जा रहा, मेरे हाथ सड़ रहे हैं। तो बिल्कुल आपको बाज़ारी कमर्शियली नान जैसा लग रहा है और साफ़ सुथरा। देखें, घर का अच्छे ऑयल में बना हुआ, तो ऑयल भी पता नहीं कैसे होते हैं। अब आप घर पे ये खुद आप बनाएंगे और खाएंगे और बच्चों को भी देंगे। ये भी मेरे पास ना ब्रेड पड़ी थी, तो मैंने ब्रेड पे भी मिक्सचर लगा लिया, और ये एक फिर मिक्सचर बच गया, तो मैंने एक पकोड़ा भी बना लिया। इसलिए ये बेसन पे लगा हुआ है, थोड़ी सी ब्रेड पे लगा हुआ है और एक पकोड़ा, ठीक है जी। ये मेरी सर्विंग। साथ मैंने बाद में चटनी बना ली थी, लेकिन इस टाइम नहीं था। चले जी, मेरी जितनी भी रेसिपीज़ आप चेक करेंगे ना, बिल्कुल सादी एकदम घर में बड़ी सिंपल तरीके की रेसिपीज़ होती है, जो कि हम घर में ही चीज़ें पकड़ के अवेलेबल जो हमारे पास चीज़ होती है उसे हम बनाते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी और बड़ी अच्छी रेसिपीज़ बन जाती होंगी।
तो व्यूवर्स आपको मेरी ये रेसिपी भी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में प्यार सा कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, सायोनारा, अल्लाह निगहबान।